कन्नौज जनपद में जाति प्रमाण पत्र न बनाने जाने को लेकर शुक्रवार को जोगी समाज के लोगों ने कन्नौज कलेक्ट्रेट प्रांगण में जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोग बीन बजाकर पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर 8 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान समाज के नेता राजूनाथ सपेरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आने के बाद से जोगी समाज के जाति प्रमाण पत्र बनाए ही नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में उनकी जाति सूचित जाति में शामिल रही है और प्रमाण पत्र भी निर्गत होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में लेखपालों की मनमानी से जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जा रहे हैं। समाज के लोगों का कहना था कि उनके पास उनके पिता दादा तक की जाति प्रमाण पत्र मौजूद है, लेकिन आज उनकी संतानों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। खासतौर पर तिरवा तहसील और कन्नौज तहसील में ये समस्या अधिक है, जहां लेखपालों ने प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से मांग की कि तत्काल आदेश जारी कर बच्चों की जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। हमारे जात प्रमाण पत्र सरकार ने लागू रखे और हमें सब हर अनुसूचित जात का हक अधिकार मिला, लेकिन जब ये भाजपा की सरकार आई, तिरवा कन्नौज के लेखपालों ने हमारे अनुसूचित जात के जात प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया। मेरा ये लड़का, ये देखिए सर जी, मेरा बाप का जात प्रमाण पत्र इसमें संलग्न है, मेरा जात प्रमाण पत्र संलग्न है, मेरा परिवार रजिस्टर में बैगा जात दर्ज है, सारी टीसी मार्कशीट में बैगा जात दर्ज है, पट्टों के कागजों में बैगा जात दर्ज है। अब हमारे बच्चों का जो देखिए, बच्चे खड़े हो जाए, सौ रखा है, अब इसके लिए कह रहे हैं कि आगे ये बीएससी फाइनल है, अब ये बीएससी में एडमिशन है, ये बीएससी में एडमिशन है सर जी। हम लोगों के ये लोग जो है बताओ, अब इनका भविष्य खराब कर दिया सरकार ने, जात प्रमाण पत्र हमारा नहीं बना रहे। दूसरी बात, सरकार सब हमारी एक दुख सुन लो, हमारा दुखड़ा सुन लो सरकार। जो हमारे पट्टे मिले थे, अभी तक तो हम बैगा में थे और सब सुविधाएं हमारे लिए मिली। मानिए बहन मुख्यमंत्री मायावती ने सुविधा दी और समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को सुविधाएं दी, हमको अनुसूचित जात के अधिकार में रखा। लेकिन आज सर जी क्या हो गया कि हमारे लिए अनुसूचित जात का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, हमारे जात प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। और तो और हम सब किससे अपनी बिथा रहे हैं, हमारी जमीनों को ये जोगी जात लिखवा करके, और जोगी जात आती है बैकवर्ड में, बैगा आता है अनुसूचित जात में। अब जोगी जात लिखवा करके वही जात प्रमाण पत्र बैगा का बना है, और इस सरकार में जोगी का बनवा करके कुछ चंद चालाक लेखपालों को रिश्वत दे करके बनवा करके, और वो जो जमीनें थी गरीबों की 2-2 बीघा, ये मेरी 2 बीघा जमीन और मेरी पत्नी का नाम 2 बीघा जमीन, मैं बैगा में, मेरा बाप का नाम वो बैगा में, मेरे खेतों में बैगा का। और आज सर जी हमारी जमीन को सब जोगी लिखवा करके, बैकवर्ड लिखवा करके ठाकुरों ने बैनामा कर लिया। आज हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर जी। हमारी सारी जमीनें 100 बीघा जमीनें ठाकुरों ने ले ली, बैनामा करवा ली है जोगी बैकवर्ड करके सर जी। मेरी साहब जी, मैं बीएसपी पार्टी से भी विधानसभा का कार्य करता रहा हूँ, ये देखिए मेरा, मैं कोई फर्जी नहीं हूँ। बहन जी ने मेरे लिए इसी उमरदा विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, देखिए बनाया था मुझे। ये बहन जी ने मेरे लिए जात प्रमाण पत्र लागू किया, मेरे लिए पट्टे लागू के सारे कागज है रे, पट्टे मिले सर जी 2011 में बहन जी की सरकार में। माननीय अखिलेश जी मेरी बेटी की शादी में, मेरी बेटी प्रियंका की शादी में माननीय अखिलेश जी, माननीय डिम्पल जी दोनों मेरे घर पे गए। हमारे लोगों की दुर्दशा देख करके उन्होंने हमारे लिए एससी में रखा और वो लाभ मिला। आज सर जी हमारी जमीनें सर जी देख ली लोगों ने, और साहब जी जोगी लिखवा करके बैकवर्ड में कर करके सारी जमीनें हमारी ले ली। मेरी खुद मेरी और मेरी पत्नी की साहब जी जमीन बैनामा करवा लिया। ये बैनामा देखिए सर जी, मेरी सर जी आपसे गुजारिश है, हमारी जांच करी जाए और हमारे लिए बैगा जात अनुसूचित जात में दर्ज किया जाए सर जी, बस ये हमारी मांग है। और सर जी हमारे लिए और कुछ नहीं, साहब सुनोगे तो साहब जी अब हम जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक दम होगा वहाँ तक जाएंगे। आप ये जो पूरी कहानी पहले ही बता चुके हैं, कई बार आपकी मेरी उसके बाद ही बात हुई, कई बार बात हुई। जब आपने बताया था ना आप लोग आएंगे, उसके बाद से मेरी लगातार बात हो रही है तो उन्होंने बोला कि मैं कर रहा हूँ।
हाँ, तहसीलदार के साथ बोला, अभी भी आपकी बात नहीं है, कह रहे कि आप आइए मेरे पास, तहसीलदार को दिखाएंगे क्या समस्या है, उसका मैं स्वयं देखूंगा। अगर पिता का जारी हुआ तो बेटे का भी होगा, अगर गलत किया गया तो उसमें जांच होगा। अब जैसे आपने बैनामे की बात कराई, बैनामा कराया तो आप ही से गया होगा ना, दूसरे लोगों से जात बदलवा के कर दिया, जात बदलवा के कर दिया। सही बात। या तो किसी और ने फर्जी बैनामा किया आपकी जमीन पर, ये कहा कि क्या ना, उसी की जांच की बात है, उसकी जांच के लिए आप जो ज्ञापन दे रहे हैं इसको जांच